नमस्कार। हम मौजूद हैं बड़ौद में और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे श्री श्याम फिजियोथेरेपी सेंटर, जो कि बहरोड, अलवर और नारनौल आसपास का जो इलाका है इसमें सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी का सेंटर है। और जो लोकेशन है, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार लोकेशन दिखा दे। ये जो रोड रेवाड़ी की तरफ जाता है, इस रोड पर बिल्कुल ये स्थित है। और यहां से जब अलवर की तरफ जाते हैं तो बड़ौद से जैसे ही 400 मीटर आगे चलते हैं, यह लोकेशन है। अंदर आपको हम दिखाते हैं कैसी सुविधाएं हैं। और अगर बात करें सुविधाओं की, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, नारनौल, बहरोड, अलवर में सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी का सेंटर है। सभी सुविधाएं हैं और जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी हम बात करवाएंगे क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज भी चल रहा है। वो जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जिस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। सबसे पहले तो अगर बात करें यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया में अगर बात करें, जितने भी जो रिसेप्शन का एरिया है। नमस्कार जी। यहाँ सबसे बड़ा जो अगर बात करें इलाके का सबसे बड़ा ये खुला है फिजियोथेरेपी का सेंटर। क्या क्या सुविधाएं हैं अगर बात करें तो? इसमें घुटने दर्द, पैर दर्द और जो भी जोड़ों का दर्द है, सभी का इलाज होता है। सभी पैरालिसिस की अगर बात करें, पैरालिसिस के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे बुजुर्ग जो हैं, क्योंकि बुजुर्गों को अक्सर इन परेशानियों की सामना करना पड़ता है। बाबा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा महसूस हो रहा है? आराम महसूस हो रहा है। आराम महसूस हो रहा है। तो एक उम्र के बाद में घुटनों में, पैरों में जलन होती है। अब जब आप इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे, ना कोई दवाई है, ना कोई किसी प्रकार की मेडिसिन दी जा रही है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो कुछ ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा अनुभव कर रहे हैं। अगर बात करें, ये जो एरिया है, डॉक्टर साहब हमारे पास साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किन किन जो बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। डॉक्टर साहब, यहाँ पे किन किन जो बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है और किस थेरेपी के माध्यम से किया जाता है? हमारे यहाँ पे सारे जितने भी पेशेंट हैं, जो भी लोग हैं, उनको पेन वगैरह होता है, नी में पेन है, कमर में दर्द है, कोई भी उनके हाथ में दर्द है, रिस्ट में, फीमेल्स को जो ज़्यादातर होता है, और हमारे एंकल में, हमारे पैरों में जो भी दर्द होता है, उस तरह का सारा हम इलाज कराते हैं। पैरालाइज की किसी को भी दिक्कत है वो हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं। कोई भी ऑपरेशन के बाद जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसका भी हम इलाज करते हैं। जो एक्सरसाइजेज, घुटना वगैरह जाम हो जाता है ऑपरेशन के बाद, तो उसको वापस जो खोलना होता है वो हम फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। अगर बात करें जो कई बार नी रिप्लेसमेंट के बाद में परेशानी होती है, उसको लेकर भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये सुविधा आसपास के इलाके में नहीं है। थेरेपी भी की जो सुविधा है। हाँ, देखिए, नी रिप्लेसमेंट के बाद क्या होता है कि जो सर्जन्स होते हैं वो उसको रिप्लेस तो कर देते हैं, बट जो हमारी मसल्स होती हैं वो काम करना थोड़ा बंद कर देती है, उनमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। तो उसको अगर हम वापस नहीं खोलेंगे, नहीं उसको वापस काम कराएंगे, तो वो वैसा ही हो जाता है, जाम हो जाता है। तो उसको खोलना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए ना हम उस चीज़ का भी इलाज यहाँ पे कराते हैं। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका ये पोस्चर अगर बात करें रीढ़ की हड्डी का, ये कैसे बिगड़ता है, ये परेशानियां, क्योंकि जो युवा हैं उनको भी आजकल घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में बैक पेन, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं और इनका जो इलाज अगर बात करें बिना दवाइयों के आप करते हैं, ये सारा जो इलाज है इसको लेकर जानकारी दें और साथ में ये भी जानकारी दें कि कितने दिन में वो ठीक हो सकते हैं। जो बैक पेन होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पेशेंट होते हैं, जो आजकल के लाइफस्टाइल है लोगों की, एक तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा भारी सामान उठाना, गलत तरीके से बैठना, आगे झुक के बैठना, उससे जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें दबाव आ जाता है। और जो हड्डियों के बीच में हमारी डिस्क होती है वो बाहर निकल जाती है थोड़ी सी, जिस वजह से हमारी जो नस होती है उसमें इम्पिंजमेंट हो जाता है, दब जाती है नस, जिस वजह से हमारे पूरे पैर में
फिर वो दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, सूनापन आने लगता है, तो ये सब होता है। और थोड़ा बहुत खान पान का लोग ध्यान नहीं रखते, उस वजह से भी ये दिक्कतें होने लगती है। कुछ एक मरीजों का भी इलाज चल रहा है, एक बार दिखाएंगे हमारे जो दर्शक हैं कैसे ये इलाज किया जाता है, और जो मशीनें हैं अत्याधुनिक बता रहे हैं, कौन कौन सी मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हैं? ये जो बाबा हैं इनको एक तो सर्वाइकल पेन है, प्लस इनको नी में पेन होता है, इनको ओए है, अच्छा, लाइकली 4th ग्रेड ओए है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी हमने इनको फुट मसाजर लगा रखा है। इससे वैसे तो हम ये अगर सूनापन वगैरह होता है पैर में, उसके लिए भी हम लगाते हैं। कितनी उम्र हो गई लगभग बाबा जी? है जी 84 साल। 84 साल के हो गए, तो इस उम्र में भी इलाज हो जाता है? हाँ, अगर ये बता रहे हैं कि अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हाँ हाँ, आराम हो जाता है। आप कोई भी एज हो, कोई भी एज का पेशेंट आए, उनका सबका इलाज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और थोड़ी सी मशीनें जो हैं, हाँ। एक ये हमारी मशीन है, ये है ट्रैक्शन। ये हम पेशेंट के लिए यूज करते हैं, जिनको जैसे शियाटिका का पेशेंट है उनके लिए यूज करते हैं। उनकी जो नस दब जाती है तो ये उनको खोलती है। हमारे सर्वाइकल में होता है, सर्वाइकल में भी नस दब जाती है, उसके लिए होता है। दोनों चीज के लिए, सर्वाइकल और बैक के लिए। ये मसाजर है, ये फुल बॉडी मसाज के लिए है। कोई भी पेन है बॉडी में या फिर थकान है पेशेंट को, उस चीज़ के लिए ये है। पेशेंट को बहुत रिलैक्स मिलता है इसको यूज़ करने के बाद। बहुत ज़्यादा मतलब फीडबैक जितना भी हमने लिया है ऑलमोस्ट सबसे बहुत काफ़ी अच्छा है इस मशीन के लिए। अगर बात करें लगभग कितने बेड्स यहाँ पे अवेलेबल है, कितने मरीज एक बार में आप यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाए तो कितने मरीजों की संख्या यहाँ पे अपने अवेलेबल है? 5-8 पेशेंट अगर एक साथ आते हैं तो हम एक साथ उनका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। लगभग 13 बेड के लगभग। हाँ हाँ, 13 बेड। तो ये और जो मशीनें हैं एक बार हमारे ये CPM है, ये जो नी रिप्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद ये पेशेंट का जो होता है ना रेंज, वो बिल्कुल कम हो जाता है। पेशेंट का घुटना होता है वो बिल्कुल खुल नहीं पाता, मोड़ने में या खोलने में उसे दिक्कत आती है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। हाँ, और यहाँ पे हमारी ये सारी मोडालिटीज़ है, ये हीटिंग मोडालिटीज़ है। रेडिएशन ये देती है, हीट देती है। तो ये जो मशीन है, हाँ, ये जो मशीन है, पेशेंट जो आता है सबसे पहले हम पेशेंट पे यही यूज़ करते हैं, हीट। पेशेंट को हीट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको कोई भी पेन है, उसको किसी भी तरह का पेन है, तो वैसे तो यूजुअली मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में पेन होता है पेशेंट को, तो उनकी मसल्स को थोड़ा सा लूजन करने के लिए हम हीट देते हैं। ये भी ये रेडिएशन देता है, हीट प्लस रेडिएशन ये देता है, ये और भी बेटर है। और वो DVT मशीन है, उससे पेशेंट को नी में पेन है, कोई भी पेन है, उसके लिए यूज़ होता है। या फिर जो हमारी नसें होती हैं उसके अंदर जैसे हमारी नस दब जाती है, उसके बाद है ना उसके अंदर खून का बहाव कम हो जाता है, तो ये कंप्रेस करती है, फिर वो जो फ्लो होता है ना उसको इम्प्रूव करती है। तो साथियों, अगर आप आवश्यकता से अधिक वजन उठा रहे हैं तो आपके शरीर में अगर कोई परेशानी बन जाती है तो उसका इलाज संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। तो डॉक्टर साहब, ये वाला जो एरिया है, एक बार ये जो मशीनें हैं यहाँ पे माताजी का भी इलाज किया जा रहा है, ये किस चीज़ के इलाज चल रहा है माताजी? माँ जी को 3 दिक्कत है। माँ जी को नी में पेन है, उनको कमर में भी दर्द है, प्लस उनको सर्वाइकल भी है जी। तो अभी हमने उनको IFT लगा रखा है उनके नी के लिए, जो कि बहुत मतलब रिलीफ देता है उनको। और बाकी उनको हमने सर्वाइकल पे टेंस लगा रखा है अभी। यहाँ अगर बात करें इस पूरा यहाँ पे एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लगभग उम्र कितनी होगी बाबूजी की? उनकी होगी 70-75 साल उम्र है इनको, और इनको हेमीप्लेजिया है, जो इनका लेफ्ट साइड का जो पूरा पार्ट है ना वो काम नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो अभी इनको हम MS लगाएंगे, मसल स्टिमुलेटर, जो कि इनकी मसल को वापस से ना रीफंक्शन कराएगा। जो मसल इनकी काम करना बंद कर चुकी है वो वापस काम करेंगी ये अभी। तो ये हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वो अक्सर एक बार दबाव सा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ उठाते हैं, भार उठा लेते हैं, तो कितने जो इलाज है यहाँ पर एक बार हमारे जो दर्शक हैं उनका इलाज किया जाता है, कौन कौन सी जो बीमारियाँ हैं? जो
सर से लेके पैर तक जितना भी पेन है आपको, अगर आपको नेक में पेन है, एल्बो में पेन है, रिस्ट में पेन है, आपको सूनापन है, हाथ में झंझनाहट है, कमर में दर्द है या फिर घुटनों में हमारे दर्द है, एंकल में हमारे जो होता है वहाँ पे अगर कोई भी दर्द है, उसके लिए हम इलाज करते हैं। उनको शियाटिका का जो नस वगैरह दब जाती है उनके लिए भी हमारे पास पूरा इलाज है उनका। प्लस हम पैरालाइज जो पेशेंट हो जाते हैं, मुंह पे जो पैरालाइज हो जाते हैं उनके, जो पेशेंट यूज़ करते हैं, जो उनकी लेम जो टर्म होती है हवा लग गई या लकवा, उसके लिए हम सारा इलाज करते हैं यहाँ पे। और जो ऑपरेशन के बाद जो पूरा होता है वो फिजियोथेरेपी के अंडर ही आता है। अगर बात करें फीस वगैरह की, क्या कुछ फीस का ऐसा है कि हमारे ओपीडी जो चार्जेस है, अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है, कोई भी उन्हें दिक्कत है तो वो यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं, उनका कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क है वो। और बाकी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है उनका जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे होता है चार्ज वो 400 होता है, उसके बाद हम उनका जो डेली का पर डे का चार्ज होता है वो 300 होता है। तो ये सारी सुविधाएं। और अगर बात करें परामर्श की, तो परामर्श आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। प्रत्येक जो अत्याधुनिक मशीनें हैं उनके द्वारा जो विशेषज्ञ हैं वो इलाज करते हैं। और अगर बात करें, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक एक जो मशीनरी है, जो पूरा एरिया है, आसपास के इलाके में इतना बड़ा जो फिजियोथेरेपी का सेंटर नहीं है। और मशीनें जो हैं वो एक एक मशीन अत्याधुनिक है और सफल इलाज सभी जो मरीज हैं उनका किया जाता है। उम्र चाहे कुछ भी रहो, भले ही 85 साल हो, 90 साल हो, 78 साल हो, 70 साल हो, आपने देखा कि हर एक जो पेशेंट है उसका इलाज किया जा रहा है और सफल इलाज होता है और बिना किसी दवाई के। क्योंकि जो दवाइयां हैं, एक बार डॉक्टर साहब अगर बात करें, जो दवाइयां हैं उनका साइड इफेक्ट भी होता है। और हाँ। ये जो आप इलाज करते हैं ये किस माध्यम से किया जाता है? देखो, जो हम करते हैं इलाज, वो हम मेडिसिन वगैरह कोई भी दवाई हम नहीं देते हैं पेशेंट को। किसी भी तरह की दवाइयाँ हमारे यहाँ नहीं दी जाती। जो भी है, जो भी ट्रीटमेंट होता है हम अपने हाथों से, प्लस ये जो मशीन है इनसे हम जो भी ट्रीटमेंट है पेशेंट का वो करते हैं। और दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। पेशेंट को काफ़ी बार उनके स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, या फिर काफ़ी बार होता है कि दवाइयाँ इलाज ठीक से करती भी नहीं। कुछ टाइम तक आप दवाइयाँ लेते हैं, फिर वो वापस वैसा ही पेन आपका वापस आ जाता है, ठीक होता नहीं है। कुछ टाइम तक ही रिलीफ रहता है मेडिसिन का। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दवाइयां जब हम लेते हैं तो वो तब तक ही असर दिखाते हैं, लेकिन जो ये पद्धति है, इस पद्धति में आपकी जो नसें हैं उन पर काम किया जाता है और वो सुचारू रूप से काम करती है। स्टार न्यूज इंडिया से गजराज सिंह की रिपोर्ट। ठीक है, इफेक्ट हो गया।